तुसालुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, ये वो नेमतें कि जिनके बारे में सवाल किया जाएगा। उसके बाद तारीख की निगाहों ने ये मंजर देखा, मदीने की सरजमीन ने अपने चश्मे फलक से ये नजारा देखा कि कायनात का इतना बड़ा इमाम, जिसको दुनिया रहमतुल लिल आलमीन के नाम से जानती है, जिसको एक ईसाई राइटर ने, जिसने 100 बिगेस्ट मैन लिखी, 100 महान पुरुष के नाम से किताब लिखी, ईसाई होने के बाद बावजूद भी उसने पहले 100 लोगों में दुनिया में, जब से दुनिया आबाद हुई और अब तक जितने भी लोग पैदा हुए, उसने 100 बड़े आदमियों को छांटा। उन 100 आदमियों को छांटते वक्त उसने सबसे पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पर ईसाई होने के बावजूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहला नंबर दिया। इतनी बड़ी हस्ती, तारीख की नजरों से ये वाक़या ओझल नहीं हो सकता है। हदीस की किताबों में और सीरत की किताबों में ये वाक़या मौजूद है। अल्लामा काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल लिल आलमीन के अंदर, अल्लामा इब्न हिशाम ने सीरतुन नबी के अंदर इस वाक़े को नकल किया है। मेरे भाइयों, कायनात के इमाम ने नेमतों को देखा तो का सवाल किया जाएगा, और उसके बाद नमदीदा निगाहों से आंखों में आंसू भरे हुए सिर्फ एक रोटी उठाई, एक रोटी, और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटी रखी। एक रोटी और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटियां रखी। आए अबू अय्यूब, ये एक रोटी है, इसके ऊपर मैंने गोश्त के 2 पीस, 2 बोटियां रखी हैं। मोड़ दिया, टर्न कर दिया, उसको फोल्ड कर दिया, ऐसे मोड़ दिया। ये पकड़ो, हाँ ठीक है, उठो जी। ये रोटी और गोश्त के 2 टुकड़े, 2 पीस यानी बोटी, ये मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो, मेरे घर ले जाओ, मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। आज 15 दिन हो गए, मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया, खजूर और पानी पे गुजारा चल रहा है, खजूर और पानी पे गुजारा चल रहा है, पहुंचा दो। एक रोटी, खुब्जुन का लफ्ज है, एक रोटी। रोटी का साइज हमें नहीं मालूम, आपके यहाँ छोटी बनती है, यूपी में ईस्ट, कानपुर से पहले पहले जितने इलाके पड़ते हैं यहाँ भी छोटी बनती हैं। कानपुर से उस तरफ चले जाइए जिसमें हमारा भी शहर आता है, इटावा और अलीगढ़ और गाज़ियाबाद और मेरठ वगैरह, यहाँ चले जाइए तो रोटी बड़ी बनती है। राजस्थान साइड में, हरियाणा साइड में चले जाइए तो रोटी बड़ी बनती है। पाकिस्तान वगैरह में चले जाइए तो रोटी इतनी बड़ी बनती है कि एक रोटी में 4 आदमी का पेट भर जाए, काफ़ी बड़ी। जैसे आपके यहाँ ये पराठा बन रहा है, यहाँ हलवा और जो लंबा सा, मौलाना साहब की नज़र हर जगह रहती है, सब देख लेते हैं, इतना बड़ा पराठा हो, ऐसी पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनती है। हमें नहीं मालूम एक रोटी पे 2 बोटी रखी, उस रोटी का साइज़ क्या था। लेकिन मक्का और मदीना हज के मौके पर जिन लोगों ने सफ़र किया हो और अरबी होटलों में जिन्होंने खाना खाया हो, पाकिस्तानी नहीं, अरबी होटलों में, तो पहली बात तो रोटी मिलती नहीं हो, मिलती भी है तो वहाँ छोटी छोटी मिलती है। इससे पता चलता है शायद अरब का माहौल छोटी रोटी का हो, उस ज़माने में भी छोटी रोटी हो या दरमियानी रोटी। एक रोटी पर 2 बोटी, और कहा मेरी बेटी को पहुँचा दो। अबू अय्यूब अंसारी घर गए अंदर और अपनी बीवी से कहते हैं, हे उम्मे अय्यूब, एक रोटी 2 बोटी में फातिमा का क्या होगा, 15 दिन से भूखी है, ऐसा करो 4-5 रोटियां भर दो। उन्होंने एक बर्तन में रोटियां रखी और दूसरा बर्तन गोश्त से भर दिया, ले जाओ। अबू अय्यूब जैसे उस बर्तन को पकड़ के लेके जा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने कहा, अबू अय्यूब कहाँ जा रहे हो? कहा आपकी बेटी को देने। क्या देने जा रहे हो? बर्तन में गोश्त है और रोटी, इधर आओ, मैंने तुम्हें 1 रोटी दी थी, 2 बोटी, तुम इतना? कहा अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी कई दिनों की भूखी है और घर में और भी लोग होंगे,
आपके फातिमा के बच्चे होंगे, खा लेंगे। फरमाया अबू अय्यूब, इस मदीने में मेरी बेटी के अलावा और भी लोग करीब हैं और भी भूखे हैं, और इतना भरकर मेरी बेटी को आप क्यों दे रहे हो? मैं नहीं चाहता कि आज की रात मेरी बेटी इतना खाना खा ले, इतना खाना खा ले, इतना खाना खा ले कि खाना खाकर सो जाए, फिर रात के आखिरी हिस्से में उठकर वो अल्लाह की इबादत न कर सके, वो तहज्जुद की नमाज न पढ़ सके। हम नहीं चाहते कि मेरी बेटी इतना खा ले कि रात में उठकर अपने रूठे हुए रब को न मना सके, अपने रब के सामने तौबा और इस्तिगफार न कर सके, नमाज न पढ़ सके, तहज्जुद की पाबंदी न कर सके। जितना दिया था उतना लेके जाओ, सब वापस ले लिया, और एक ही रोटी और 2 बोटियां ही दी, इससे ज्यादा नहीं जाने दिया। यहां हमारा क्या हाल है? अगर 2 की जगह 3 रोटी मिल रही है तो हम चाहेंगे एक और मिल जाए। अगर एक बर्तन की जगह अगर इजाज़त मिल जाए, थोड़ा बचा तो क्या होगा, बेकार और दे दो, और मिल जाए। लेकिन यहाँ सूरत देखो, हमने नबी को नहीं छोड़ा, उनको भूख से आजमाया, सहाबा को आजमाया, तुम्हें हम छोड़ देंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू', हम तुम्हें खौफ डालकर भी आजमाएंगे, भूखा रखकर भी आजमाएंगे। कैसे कैसे भूखे लोग, वाकया सुने ना। अबू हुरैरा कहते हैं 6 दिन हो गया खाना नहीं खाया था, और एक मर्तबा कहीं से एक गिलास दूध आ गया अल्लाह के नबी के पास, तो अल्लाह के रसूल ने, मेरे दिल में सोचा काश अल्लाह के रसूल का पेट भरा होता और ये मुझे मिल जाता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा एक ही गिलास दूध है, पियोगे? अबू हुरैरा कहते हैं मेरे चेहरे पे बशाशत आ गई, खुशी आ गई। मैंने कहा अल्लाह के रसूल थोड़ा आप पी लीजिए, थोड़ा मुझे दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कहा अबू हुरैरा मिलेगा, लेकिन ये तो ज़रा झांक कर देखो चबूतरे पर कितने लोग, असहाबे सुफ़ा गिनती गिनी तो 115। कहा ये सब भूखे हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं खाया, चलो इनको पिलाना शुरू करो। मैं देखने लगा, मैंने कहा है एक गिलास दूध और पीने वाले 115, फिर मुझे लेकर 116, और फिर अल्लाह के रसूल 117, और दूध है 1 गिलास। मैंने कहा अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं आप? कहा दाहिनी तरफ से पिलाओ। कहा किसको? कहा इन लोगों को जो पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध में थुक थुकाया, कुछ दुआ पड़ी, लो, और उसके बाद मैंने दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू किया। मैं चाहता था कि पहले शुरू मैं ही करूं, लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म था कि दाहिनी तरफ से तुम शुरू करो। मैंने दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू किया। जैसी दाहिने आदमी, पहले नंबर पे जो आदमी था उसको दिया, उसने पिया, तो मैंने सोचा अल्लाह रहम करे। उसने पेट भर के दूध पिया, और उसके बाद में गिलास हमारी तरफ लेके कहा, अरे अबू हुरैरा लो। अबू हुरैरा कहते हैं अब क्या लो, कुछ बचा भी है जो दे रहा है? उसने कहा झांक कर देखो, तुम पूछ रहे हो कुछ बचा है, मैं तो कह रहा हूं कुछ कम ही नहीं हुआ है। झांक दे, अरे पूरा का पूरा भरा है, इधर ला, तुम पी चुके? हाँ। दूसरे को दिया। अबू हुरैरा कहते हैं जान में जान आई, बचा है। दूसरा पिया, डर लग रहा, पता नहीं कौन सा आदमी ऐसा हो जो सब पी जाए। दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, चौथे ने पिया, 5वें ने पिया, 10 ने पिया, 20 ने पिया, 30 ने पिया, 50 ने पिया, 60 ने पिया, 70 ने, 100 ने। अबू हुरैरा कहते हैं मेरी जान में जान आई, 100 पी चुके, दूध वैसा ही कि वैसा। 110 ने पियो, 111 जल्दी पियो, 112 तुम जल्दी पियो, 13, 14, 15 पूरे। कहा अल्लाह के रसूल सब पी चुके, अब मैं पीऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा पी लो। मैंने मुंह से लगाया, दूध पिया। इतना भूखा था कि मैंने 3 सांसें गिनी नहीं, एक सांस में पीता चला गया। ज़ादुल माद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, मैं पीता चला गया, गुड 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 गुड। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, मैं जोश में पीता जा रहा हूं। जब थक गया पीते पीते, पेट भर गया, तब मैंने हटाया। मैंने कहा अल्लाह के रसूल
शिकम शेर हो गया, लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम ज़्यादा भूखे थे अबू हुरैरा, और पियो। आपने देखा ना, अभी एक सांस हुई, इनको 3 सांसें पूरी कराना है। और पियो, कि नहीं पेट भर गया ना, पियो, तुम्हें ज़्यादा भूख लगी थी, पियो। दोबारा पिया, अब थोड़ा सा पिया, कहा अल्लाह के रसूल पेट भर गया। कहा अबू हुरैरा ना, अभी और पियो। तीसरी बार फिर पिलाया, कहा अल्लाह के रसूल अब मत कहिए कि अब गुंजाइश नहीं है। आपने कहा लाइए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने पिया। देखिए, भूख से आजमाए गए, ये अलग बात है कि कहीं से मिल गया तो नबी का मौजिज़ा था, करामत थी। आपने थुकथुकाया और दूध में बरकत हो गई। और ऐसा होता था। खंदक खोद रहे हैं साहबा, खंदक। एक साहबी ने अपना पेट उठा के दिखाया, है अल्लाह के रसूल देखिए पेट में पत्थर बंधा है, इतनी भूखे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा तुम क्या समझते हो, यहाँ तुम ही अकेले भूखे हो? कहा अल्लाह के रसूल आपको हमारा ख्याल करना चाहिए, कहीं से कुछ मिल जाए तो सबसे पहले मुझे बुला लीजिएगा खाने के लिए, मैं बहुत भूखा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे देखो। आपने अपना पेट खोला तो 2 पत्थर बंधे हुए थे भूख की वजह से। हज़रत जाबिर ने यह मंज़र देखा तो अपने घर गए और अपनी बीवी से कहा क्या कुछ लोगों का या एक आदमी का खाना है? बीवी ने कहा ये बकरी का बच्चा है, 5, 6, 8, 10 लोगों को हो जाएगा, मैं रोटी बना देती हूँ। देखिए आप जाइए और सिर्फ 5, 6, 7, 8 लोगों को ले आइए। देखिए मेरी बेइज्जती नहीं करिएगा। देखिए एक औरत, हज़रत जाबिर की बीवी क्या कहती हैं, मेरी बेइज्जती नहीं होना चाहिए, आप जाना और अल्लाह के रसूल से कहना आप चलिए और अपने साथ 5, 6 लोगों को और ले लीजिए, हमारे घर में 5, 6 लोगों का खाना मौजूद है। हज़रत जाबिर खुशी खुशी जाते हैं। हाँ मेरी बीवी तुम रोटी आटा गूंदो, मैं भी आता हूँ। जैसे हज़रत जाबिर घर से निकले, उनकी बीवी ने दरवाजे पर फिर कहा देखो मेरी इंसल्ट ना होने पाए, उतने ही लोगों को लाना जितने लोगों का खाना मौजूद है, 5, 6, 7, 8 से ज़्यादा लोगों को लेके मत आना। हज़रत जाबिर कहते हैं बेफिक्र रहो मेरी बीवी, मैं 5, 6, 7, 8 लोगों से ज़्यादा लेकर नहीं आऊँगा। ये गए, खंदक खोद रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनके कान में कहते हैं सुनिए सुनिए, क्या मेरे घर में बकरी ज़िबा हुई है, आज एक बकरी, 5, 6 लोगों का खाना मौजूद है, मेरी बीवी आटा गूंद रही है। अल्लाह के रसूल आप जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं 5, 6 लोगों को लेके चलिए मेरे घर, हम लोग खाना खा लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कैसे गवारा हो जाएगा कि 5, 6 लोगों को ले जाएं और ख़ुद खा लें और दूसरे लोग भूखे रहें। ये तो हम जैसे मुल्ला मौलवी सोच सकते हैं, अल्लाह के रसूल ये तो नहीं। वो बार जाबिर कह रहे हैं अल्लाह के रसूल 5, 6 बस, ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8 आदमी, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए कान में कह रहे हैं। और इधर अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया लोगों इधर आओ, सुनो 300 लोग थे, कितने? 300, इधर आओ। सब लोग क्या हुआ? जाबिर तुम्हारी दावत करने आए। अल्लाह के नबी क्या कह, ये जाबिर ने तुम सबकी दावत की है, इनके घर चलना है। जाबिर ने हम सब लोगों के लिए खाना बनाया है। अल्लाह के या रसूल अल्लाह, अल्लाह रसूल सुनिए ना, सबके लिए नहीं, 7, 8 के लिए। अरे जाबिर चलो हम लोग आ रहे। अल्लाह के रसूल ये क्या कर रहे हैं? आप चलो और अपनी बीवी से कह देना कि रोटियां भी ना बनाए और हांडी का ढक्कन न खोले जब तक कि मैं ना आ जाऊं। जब तक कि मैं ना आ जाऊं हांडी का ढक्कन न खोले और अभी रोटियां बनाना शुरू न करे, सिर्फ आटा गूंद के रख ले। ठीक है, गए। बीवी दस्तरखान बिछा चुकी थी। हजरत जाबिर अंदर घुसते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, सब कुछ सही है? कहा कुछ भी सही नहीं। कहा क्या हुआ? कहा आज क़यामत हो गई। क़यामत क्यों? कहा अल्लाह के रसूल 300 लोगों को लेके आ रहे हैं। बीवी ने सर पकड़, क्या 300? तुम ही झेलो।
तुम पकाओ, मेरे पास तो इतना नहीं है। मैंने दरवाजे से निकलते वक्त ही कह दिया था कि देखो 5, 6, 7, 8 से ज्यादा मत लाना। खा मेरी बीवी, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम खा के कहता हूं, मैंने अल्लाह के रसूल को यही बताया था 5, 6 से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने कहा तुम जाबिर ने तुम सबकी दावत की है। बीवी कहती है अल्लाह खैर करे। आज देखिए एक औरत को अपने घर की इज्जत की कितनी फिक्र होती है, ये औरत की जिम्मेदारी है। ये जलसे में आई है ना, ये अपना कपड़ा दिखाने में लगी हैं। तेरी साड़ी कितने की, तेरी चूड़ी कितने की, तेरी लिपस्टिक कितने की, मैच खा रही है, तेरी सैंडल कितने की। ये कोरोना वायरस का डर इनको नहीं है। सबसे बड़ी कोरोना वायरस यही बनी हुई है अपने आदमी के लिए। औरत से बड़ा कोरोना वायरस कोई नहीं है। अब गाली दे रही होगी, मौलवी हमको कोरोना वायरस कह रहा है, तेरी बीवी भी कोरोना वायरस होगी। हाँ मेरी बीवी कोरोना वायरस है, तभी तो मैं तकरीरें कर रहे हैं। हम तो सुकून से हैं। घर जाता हूँ तब थोड़ी डांट सुनता हूँ, सब सुनते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कहता मैं तो किसी की नहीं सुनता, सबसे बड़ा झूठा है वो। सबसे बड़ा झूठा जो ये कहे कि मैं अपनी बीवी की डांट नहीं सुनता, समझ लो कि वो मोदी का बाप है झूठ बोलने का। सबसे बड़ा झूठा है। ओवैसी ने कहा था ना पार्लियामेंट में, तुम लोगों में होगा जन्म जन्म का साथ, हमारे लिए एक ही जन्म काफी है। तो सब हंसने लगे थे सब पार्लियामेंट में। तो उसने क्या कहा था, जो हंस रहे हैं वो सब जानते हैं, बाहर बबर शेर बनते हैं, घर में सब बकरी होते हैं। घर में सब बाहर बनाओ सिकंदर आजम, घर में सिकंदर आजम कोई नहीं बनता। जाबिर की बीवी, मैंने यही कहा था। अल्लाह रहम करे। एक औरत को, सच्ची औरत जो होती है, जो घर की फिक्र करती है, उसको घर की इज्जत की फिक्र होती है। वो जानती है अगर खाने में कमी हो गई तो घर में लोग क्या कहेंगे, इंसल्ट होगी घर की। इतने में 300 लोग आ गए, बिठाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर की बीवी से कहा क्यों घबरा रही हो। कहा इतना कहाँ था, कहांडी कहाँ है, कहिए है। उसका ढक्कन खोला अल्लाह के नबी ने और दुआ पढ़ी। वो दुआ ही तो नहीं मालूम हो रही कौन सी पढ़ी थी अल्लाह के रसूल ने। वो मालूम हो जाए तो हम लोग भी ना 3 का खाना 300 का कर दें। वो दुआ ही नहीं मालूम, नहीं हो सकता, हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, वो नबी थे, उनको मौजिज़ा मिला था। ढक्कन उठाया, आटे में ले गए। जाबिर की बीवी से कहा मोहल्ले की एक दूसरे पड़ोस की किसी औरत को बुला लो, तुम लोई बनाती जाओ, वो रोटी पकाती जाए। जाबिर से कहा तुम प्लेट में चम्मच से निकालते जाओ, हांडी में झांक के मत देखना। बस झांक के देखा तो बरकत खत्म। इसलिए नोट गिन के नहीं रखना चाहिए, गिन के रखा तो अलमारी में जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही रख दो, बरकत होगी। जाबिर निकालते चले गए, चम्मच से निकालते चले, झांटी में झांकने रहे, और नहीं झांक रहे हैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। दूर होकर जैसे कोरोना वायरस अब हो गया ना तो आदमी के दूर ऐसे, वही जाबिर घाटी के करीब ही नहीं जा रहे। ठीक है, लो 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 लो, चम्मच से शुरू, मामला शुरू। ज़ादुल माद पड़ी अल्लाह में इब्न क़य्यिम, चम्मच से देते जा रहे हैं, बीवी रोटी पकाती जा रही, लो लो। 300 आदमियों ने पेट भर के खाया। गोश्त उतना का उतना, हांडी में उतना का उतना गोश्त, रोटी वैसी की वैसी। जब जाबिर के घर वालों ने बाद में खाना खाया और उस पड़ोसी औरत ने खाना खाया, तब जाकर गोश्त खत्म हुआ और रोटी खत्म हुई। सब ने पेट भर के खाना खाया। लेकिन भूख से वो भी आजमाएगा। आज कौन है? और ये सब बरकती हो रही है। जो शाहीन बाग में आप देख रहे हो, 2 महीने से ज़्यादा लोग हो गया है बैठे हुए, 3 महीने होने वाले हैं। मेरे भाइयों तसव्वुर करो कहाँ से आ रहा खाना। वो होंगे लोग जो कह रहे हैं 500 रुपए में ये औरतें बिकती हैं, हम 1000 रुपया देने के लिए तैयार है, तुम्हारी औरतों को भेजो।
वो और हैं, लेकिन है अल्लाह के कुछ बंदे, कोई अपना फ्लैट बेच के खिला रहा है, कोई अपनी नौकरी छोड़ के खिला रहा है, कोई अपने ऑफिस बेच के खिला रहा है। सिख लोग लंगर लगाए बैठे हैं। लो, मानवता सबसे ज्यादा सिखों के अंदर इस वक्त पाई जा रही है। दिल्ली कांड, दिल्ली हादसे में, दिल्ली जलाई दंगे में भी सिखों ने खाना पहुंचाया, ट्रक भर भर के पैकेट भेजे। है मानवता भी जिंदा है। भारत के इस हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले इन घिरलालू और नफरत अंगेज दरिंदों, भेड़ियों के बीच में अभी भी इंसानियत जिंदा है, अभी मानवता है। अगरचे सिस्कियां ले रही है, लेकिन मानवता जिंदा है। और जिस दिन भारत के अंदर से ये मानवता खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी, भारत भी खत्म हो जाएगा, भारत भी मिट जाएगा, भारत को फिर कोई नहीं बचा सकेगा। भारत अगर जिंदा है इस वक्त, हमारा देश जिंदा है इस वक्त, तो इसलिए जिंदा है कि अगर नफरत और दंगे की आग में भड़काने वाले बहुत हैं, तो ऐसे हिंदू भी आज मौजूद हैं जो मुसलमानों को अपने घर में पनाह देकर बचाते हैं, और ऐसे मुसलमान भी मौजूद हैं जो हिंदुओं को अपने घर में रखकर उनको बचाते हैं। अभी ये मानवता भारत में जिंदा है, और जिस दिन ये मानवता खत्म हो जाएगी, भारत भी खत्म हो जाएगा। हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे भारत में इस मानवता को जिंदा रखना, इस इंसानियत को जिंदा फरमाना। मेरे प्यारे साथियों, भूख से आजमाए गए वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। दो चीजें हो गई, खौफ का माहौल तारी करके आजमाएंगे, दूसरा